सूर्यास्त के समय भूलकर भी ना करें ये काम। हिंदू धर्म और ज्योतिष के अनुसार सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें करने से घर में रोग, शोक और संकट पैदा होते हैं और साथ ही देवी लक्ष्मी रूठ जाती है। तो आओ जानते हैं उन्हीं कार्यों में से 10 ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना आप पछताओगे। तो नंबर 1, नाखून, बाल और दाढ़ी काटना। मान्यता के अनुसार कि रात में बाल नहीं कटवाना चाहिए और शेविंग नहीं बनवाना चाहिए। इससे जहां नकारात्मक असर होता है वहीं कर्ज भी बढ़ता है। नंबर 2, दूध पीना। रात में दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि दूध की तासीर ठंडी होती है। नंबर 3, पेड़ पौधों को छूना या पानी देना। सूर्यास्त के बाद पेड़ पौधों को छूना, उनके पत्ते तोड़ना या उन्हें पानी देना सही नहीं माना जाता। मान्यता के अनुसार वे सूर्यास्त के बाद सो जाते हैं। सूर्यास्त के बाद भूलकर भी तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। नंबर 4, सूर्यास्त के बाद स्नान। कई लोग 2 समय स्नान करते हैं, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के बाद। यदि सूर्यास्त के बाद स्नान कर रहे हैं तो माथे पर चंदन ना लगाएं। रात्रि को स्नान करने से शीत का प्रकोप बढ़ जाता है। नंबर 5, कपड़े धोना और सुखाना। सूर्यास्त के बाद कपड़े धोना, सुखाना सही नहीं माना जाता है। इससे आसमान से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। यह भी कहा जाता है कि इससे व्यक्ति रोगी हो जाता है। इससे कपड़ों पर बैक्टीरिया की संख्या भी बढ़ने की मान्यता है। नंबर 6, खाना खुला रखना। सूर्यास्त के बाद भोजन या पानी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें ढककर ही रखना चाहिए। मान्यता के अनुसार खुला छोड़ने से उसमें नकारात्मक गुण बढ़ जाते हैं। नंबर 7, अंतिम संस्कार नहीं करते। गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है तो मरने वाले को परलोक में कष्ट भोगने पड़ते हैं। अगले जन्म में उसके अंगों में खराबी आ सकती है। नंबर 8, दही या चावल का सेवन। सूर्यास्त के बाद दही का सेवन करना भी वर्जित है। दही का दान भी नहीं करते। दही का संबंध शुक्र ग्रह से है और शुक्र को धन वैभव का प्रदाता माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही का दान करने से सुख समृद्धि चली जाती है। इसी तरह सूर्यास्त के बाद चावल का सेवन भी नहीं किया जाता। जैन धर्म के अनुसार तो सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे रोग बढ़ते हैं। इसके और भी कई नुकसान होते हैं। नंबर 9, झाड़ू पोछा नहीं लगाते हैं। मान्यता के अनुसार सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा या साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से धन हानि होने लगती है। नंबर 10, सोना वर्जित है। सूर्यास्त के ठीक बाद या सूर्यास्त के समय सोना वर्जित माना गया है। इससे आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इससे धन और सेहत की हानि होती है। शास्त्रों में सूर्यास्त का समय पूजन वंदन के लिए निश्चित किया गया है। नोट, सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करना, तुलसी के पौधे को छूना, दही और चावल का सेवन करना सबसे बड़ा नुकसान माना जाता है, जिसकी भरपाई बहुत ही कठिन होती है। इससे देवी लक्ष्मी सदा के लिए रूठ जाती है। सूर्यास्त के बाद क्या करना चाहिए? घर की सुख शांति के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। सुबह शाम घर में पूजा पाठ करते हैं ताकि घर की ऊर्जा सकारात्मक बनी रहे। इसके अलावा दिन की शुरुआत लोग सूर्य को अर्घ्य देने के साथ करते हैं। ऐसा करने से सूर्य मजबूत तो होता ही है, कुंडली में साथ में बीमारियों से भी आपका शरीर बचा रहता है। इसके अलावा सूर्य अस्त से जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं जिसको अपनाने से जीवन में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। तो चलिए जानते हैं सूर्यास्त के समय क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1, सूर्यास्त के समय आप घर में अंधेरा कभी ना रखें।
इससे देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है। सूर्यास्त के समय मुख्य द्वार और मंदिर में दीपक जरूर जलाएं। वहीं सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए, इससे दरिद्रता आती है। सूर्योदय को प्रणाम तो करते ही हैं, आप सूर्यास्त को भी नमस्कार जरूर करें। ऐसा करना अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर आप सूर्यास्त के समय कहीं से लौट रहे हैं तो खाली हाथ लेकर घर में ना आए। सूर्यास्त के समय अपने पूर्वजों का प्रणाम करें। उनकी तस्वीर के सामने दीपक जरूर जलाएं। इससे पितरों का आशीर्वाद उन पर बना रहेगा, समस्याओं से निजात मिले। वहीं सूर्यास्त के बाद कभी नहाना भी नहीं चाहिए। सूर्यास्त के बाद भी नाखून नहीं काटने चाहिए, इससे दुख दरिद्र घर में लेता है। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में नाखून काटने के लिए सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार का दिन अच्छा माना गया है। इससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है, इससे सकारात्मकता बनी रहती है जीवन में। वहीं एक चीज, नाखून काटने के लिए दिन का समय ही चुने, इसलिए नहीं खाते सूर्यास्त के बाद खाना। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि रात्रि में सूक्ष्म जीव बड़ी मात्रा में फैल जाते हैं। ऐसे में सूर्यास्त के बाद खाना बनाने से सूक्ष्म जीव भोजन में प्रवेश कर जाते हैं। खाना खाने पर ये सभी जीव पेट में चले जाते हैं। जैन धारणा में इसे हिंसा माना गया है। इसी कारण रात के भोजन को जैन धर्म में निषेध माना गया है। इस परंपरा से जुड़ा दूसरा कारण स्वास्थ्य से जुड़ा है। सूर्यास्त के बाद हमारी पाचन शक्ति मंद पड़ जाती है, इसलिए खाना सूर्यास्त से पहले खाने की परंपरा जैनों के अलावा हिंदुओं में भी है। यह भी कहा जाता है कि हमारा पाचन तंत्र कमल के समान होता है, जिसकी तुलना ब्रह्म कमल से की गई है। प्राकृतिक सिद्धांत है कि सूर्य उदय के साथ कमल खिलता है, अस्त होने के साथ बंद हो जाता है। इसी तरह पाचन तंत्र भी सूर्य की रोशनी में खुला रहता है और अस्त होने पर बंद हो जाता है। ऐसे में यदि हम भोजन ग्रहण करें तो बंद कमल के बाहर ही सारा अन्न बिखर जाता है, वह पाचन तंत्र में समा नहीं पाता। इसलिए शरीर को भोजन से जो ऊर्जा मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती और भोजन नष्ट हो जाता है। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।